हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजू चैनल पर हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार सब अच्छी तरीके से और कुशल मंगल और मस्त होगा दोस्तों। और जो भी हरियाणा ग्रुप डी का एस्पायरेंट्स है, अभ्यर्थी है, उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। उसको इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। हर प्रकार की अपडेट आपको दी जाएगी। एक तो सेकंड लिस्ट है दोस्तों, वो आपकी कब तक लगेगी, और ग्रुप डी ने कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, अभी लेटेस्ट खदरी साहब का जो इंटरव्यू आया है और जो हमने बताया है बिल्कुल डाटा सेम टू सेम रहा है, उस पर भी विचार करेंगे। वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कट ऑफ क्या रह सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और 15,000 नई वैकेंसियां ग्रुप डी की आ रही है, तैयारी करें या न करें, इसी सीटी में होगा या अलग सीटी होगा, हर प्रकार की बात हम इसमें रखेंगे। और जो जो इससे संबंधित अपडेट है वो आपको इस वीडियो में पूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से आपको दी जाएगी, बशर्ते आपको वीडियो के अंत तक जो है बने रहना है। तो साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें, फेसबुक पर, टेलीग्राम ग्रुप्स में, या कहीं भी जहां आपको लगता है कि आप हमारी सहायता कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर कर तो हमारी ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम बात कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, एक भर्ती निकाली दोस्तों ग्रुप डी की, ठीक है। और जो ग्रुप डी की भर्ती है साथियों, लगभग 13,567 वैकेंसियां उसमें निकाली गई। और इसमें से लगभग 10,997 वैकेंसियों पर लोकसभा चुनाव से पहले एचएसएससी ने सरकार के दबाव में आकर इसका रिजल्ट जो है वो निकाल दिया, ठीक है। इतने रिजल्ट आता है। और इसमें से जो अब अपडेट आ रही है, अपडेट ये आ रही है कि 2660 वैकेंसियां है जो आपकी, उनको क्या है रिजर्व रख लिया गया था। अब उनको रिजर्व क्यों रखा था, जैसा कि आप सबको पता है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। आप सबको पता है कि 5 अंकों पर जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जो 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाते थे गरीब परिवारों के बच्चे को, जिसको हर एक बंदा ट्रिपल पी पर इनकम कम कराकर या ट्रिपल पी अलग करवाकर ये 5 अंक जो है हर एक बच्चा क्या कर रहा था, क्लेम कर रहा था। और इसको लेकर बच्चे इसको कोर्ट में गए और कोर्ट ने इनको असंवैधानिक करार करते हुए इन 5 अंकों को क्या है जड़ से हटा दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है हरियाणा की सभी भर्तियों से। तो अब ये 5 अंक जो है वो हट चुके हैं। लेकिन इससे पहले जो रिजल्ट निकाला था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, वो 95 में से और 100 में से, ये जो 10,000 आपके 997 बच्चे हैं, ये ऐसे बच्चे थे जो 95 वाली कट ऑफ को भी पार कर रहे थे और 100 वाली कट ऑफ को भी पार कर रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसे बच्चे थे जो सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 अंक लगाकर तो ये जो है 95 वाली कट ऑफ को पार कर रहे थे, बिना सोशियो इकोनॉमिक्स वो इस कट ऑफ को पार नहीं कर रहे थे। और इन्हीं में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सोशियो इकोनॉमिक्स के नंबर नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस वाली कट ऑफ को वो पार कर रहे थे, लेकिन इसको नहीं कर रहे थे। तो उनका नंबर अब इसमें 5 अंक समाप्त होने में अब उन बच्चों का नंबर इसमें अब आ जाएगा। तो वो 2660 पदों पर उनकी जो है सेकंड लिस्ट लगेगी। तो अभी हाल ही में पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी जी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, ठीक है। भोपाल सिंह खदरी जी ने एक निजी चैनल को जो है इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो 2600 जो पोस्ट है, 2660 पोस्ट है,
उन्होंने इसको संज्ञा दी लगभग 2500 की, कि भाई 2500 जो हमने लगभग लमसम जो कर रखी है वो, और लगभग इन्होंने कहा कि 3000 बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं किए हैं। भाई उनको कहीं दूसरी सीट पर उनका हो गया होगा, कहीं ग्रुप सी में या ग्रुप ए अधिकारी में, या उनकी विलिंग नहीं होगी ग्रुप डी करने की, तो ऐसा उनका कहना था। तो उन्होंने इस प्रकार से 5500 वैकेंसियां बनाई, जो कि एक्चुअली में 5660 वैकेंसियां बनती है। ठीक है, एक्चुअली में जो रिजल्ट आएगा वो इतनी भर्तियों पर आएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में इनको लमसम कर 5500 बोला कि जो सेकंड लिस्ट लगेगी उसके अंदर जो 3000 जो ये बच्चे हैं इनको भी शामिल कर टोटल जो आपकी लिस्ट लगेगी वो लगभग 5500 बच्चों की जो लिस्ट है वो आपकी लगने वाली है। तो इसमें जो ये वेटिंग यानी 3000 की वेटिंग, यानी इसमें सेकंड लिस्ट, ये तो सेकंड लिस्ट हो गई आपकी, ठीक है, जिसमें आनी है इतनी तो, और ये आपकी वेटिंग लिस्ट जो है वो कह सकते हो इसी के अंदर मर्ज कर 5500 वैकेंसियों पर क्या है, पदों पर क्या है, दूसरी भर्ती आपकी, दूसरी लिस्ट आपकी आने वाली है ग्रुप डी की। तो अब यदि कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम, कि साथियों अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं एक बार आपको कट ऑफ दिखा देता हूं। तो ये देख लीजिएगा, ये इस प्रकार से कट ऑफ आपकी आई थी दोस्तों, जो जनरल की कट ऑफ थी। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी आपकी, एक सेकंड, तो जो जनरल की कट ऑफ थी साथियों वो थी 77.83। ठीक है, और एक थी 81.369227। तो जो ये कट ऑफ थी ये थी 95 में से। ठीक है, ये कट ऑफ कितने में से थी, 95 में से थी, और ये कट ऑफ बनाई गई थी 100 में से। उन विद्यार्थियों का चयन हुआ था जो दोनों कट ऑफ को पार कर रहे थे, उनका चयन इसमें किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार BCA की 73.71 थी और 100 में से 77.17 थी। BCB की आपकी 74.97 थी और 78.11 थी। इसी प्रकार EWS की 74.71 थी और 78.11 थी, और SC की आपकी 70.18 और 74 थी। ये कट ऑफ थी। अब जो कट ऑफ में आपका अब लगभग कितनी भर्तियों पर बोल रहे हैं, ये 5500 पर बोल रहे हैं कि लगभग 5500 पदों पर क्या है अब सेकंड लिस्ट आएगी। तो अब जो सेकंड लिस्ट आएगी, तो सेकंड लिस्ट के हिसाब से मैं बता देता हूं कि आप इसमें 1.5 से 2 नंबर आप कम कर लो हर एक इस कट ऑफ में। जैसे इसमें 2 नंबर कम करे हमने तो ये हो गया आपकी, अब ये कट ऑफ तो क्या है, इस पे तो काटा लग गया, सिर्फ इस कट ऑफ में करने हैं हमने। यदि इसमें 2 करते हैं तो ये कट ऑफ आपकी 75.834 लगभग, यानी जिसके जितने नंबर जनरल कैटेगरी में हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार BCA में बात करते हैं तो कितनी आ जाएगी, 71.73। इसी प्रकार बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो BCB की 72 पॉइंट लगभग 97 के आसपास, और EWS की आपकी 72.71 के आसपास, और इस प्रकार SC की आपकी कट ऑफ आ जाएगी 68.18। यानी जिनके ये रेड वाली कट ऑफ है, यदि रेड वाले नंबर है ना आपके, तो समझ लो आपका सिलेक्शन क्या है, श्योर है, आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं किस में बात कर रहा हूँ, इस जो ये 5500 की जो ये सेकंड लिस्ट आएगी ना, तो इस सेकंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन क्या है साथियों, श्योर है, इसको कोई आपको रोकने वाला है नहीं है। तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, मैंने रेड पेन से लिखा है, वो वाली आपको सेकंड लिस्ट जो लगेगी उसकी कट ऑफ मैंने आपको बताई है। ठीक है, और फिर वही बात है भाई, प्लस माइनस एक नंबर का तो सब में हेरफेर रहता ही है, तो फिर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस माइनस 0.5। तो प्लस माइनस 0.5 सभी में आधा नंबर का हेरफेर रह सकता है दोस्तों, आधा नंबर कम भी जा सकती है और आधा नंबर ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है, और जितनी भी एक्यूरेट हमने बात बताई है हमारी, पहले भी हमने आपको बता दिया था कि लगभग 8000 बच्चों ने ज्वाइन किया है, लेकिन आपने पता नहीं है कौन सी लिस्ट देखी जिसमें 9500 समथिंग बच्चे थे। ठीक है, आप माने नहीं उस लिस्ट को देखकर, एक्चुअली में वो सभी बच्चों का डाटा था,
ठीक है, हमने कंफर्म किया था, वो लगभग सभी बच्चों का डाटा था, तो हमने बता दिया था आपको 7500 से 8000 के बीच में आपकी ज्वाइनिंग होगी, 3000 सीटें खाली होगी, और बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम हुआ है। अब दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट की हमने बात कर ली है, कट ऑफ की हमने बात कर ली है, कितने ने ज्वाइन किया है उस पर हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट की हम और बता देते हैं कि भाई क्या वेटिंग लिस्ट यहीं पर समाप्त हो जाएगी इन 5500 के साथ? क्या इन 5500 के साथ वेटिंग लिस्ट यहीं समाप्त हो जाएगी? तो इसका जवाब है भाई नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही 56-57 का रिजल्ट आएगा, ग्रुप 1-2 का रिजल्ट आएगा और टीजीटी का रिजल्ट आएगा, जैसे इन 4 भर्तियों का रिजल्ट आता है, लगभग इसमें आपके ये कम से कम 28 से 30 हजार भर्तियां हैं। जैसे इनका रिजल्ट आएगा, जो फिर आपकी जो 13,567 वैकेंसियां हैं जो फिल हो जाएंगी पूरी की पूरी, उनमें से आप ये लगा सकते हो, ये जैसे ये भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी, आपकी 4000 से 5000 वैकेंसियां फिर से खाली हो जाएंगी। और जैसे ये खाली हो जाएंगी दोस्तों, इन पर फिर क्या है, फिर वेटिंग लिस्ट आपकी लगेगी। और उम्मीद करते हैं, जैसे कोर्ट ने इनका 6 माह का समय दिया है, और सरकार बिल्कुल 6 माह नहीं लगाना चाहेगी, सरकार के पास मुश्किल से 3 माह ही है। तो जैसे ये 3 मंथ से पहले यदि 2 मंथ में भी इसको जून और जुलाई में यदि ये इन भर्तियों को क्लियर कर देती है टीजीटी, तो अभी हो जाएगी, जून में ही हो जाएगी ये। और यदि इनकी बात करते हैं कि ये जून और जुलाई तक यदि ये क्लियर हो जाती है, तो फिर आपको अगस्त के अंदर एक और वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। और वो उस वेटिंग लिस्ट में आपके कम से कम 4 से 5 हजार की वेटिंग लिस्ट और लग सकती है। और जिसमें आपका एक, आप ये लगाओ, 1.5 से 2 नंबर और कम जा सकती है उसके अंदर। ठीक है, 2 नंबर कम और जा सकती है, जो हमने कट ऑफ बताया है। तो फिर जो कट ऑफ बताया है वो कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो उसके बाद जो 5000 की और आएगी ना, ठीक है, जो उसके बाद और 5000 की आएगी, तो उसमें यदि हम बात करते हैं तो फिर 2-2 नंबर और इसमें कम कर लो। जैसे जनरल की है, मैं गुलाबी पेन से लिख देता हूँ, लगभग आपकी 73.83 जा सकती है। और ये आपकी BCA की आपकी जा सकती है कितनी, 69.73 जा सकती है। और 70 पॉइंट आपकी 97 BCB की जा सकती है। इसी प्रकार 70.71 आपकी EWS की जा सकती है। और 66.18 आपकी क्या है, इसकी जा सकती है, SC कैटेगरी की आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि खत्री साहब ने बोला है कि 15,000 और नई वैकेंसियां हैं, ग्रुप डी की न्यू वैकेंसियां आ सकती है, ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी। ठीक है, अब न्यू वैकेंसियों के बारे में उन्होंने ये बताया कि इन न्यू वैकेंसियों पर हम फंसे हुए हैं। इनके दोहरा मन है कि भाई एक तो हम क्या करें, इनको CET 2022 से ही पूरी करें, और एक नया CET लें, CET 2024, क्योंकि इस दौरान 2022 से 24 तक इनको इन बच्चों की चिंता हो रही है जो 10th और 12th पास जिन्होंने की है, कि भाई ये बच्चे बोले कि भाई हम भी इसमें शामिल हो। तो इसलिए नया सीट लेकर इस पर काम किया जाए, फिर इस भर्ती को पूरा किया जाए। फिलहाल क्या इनका ये कहना है कि सिर्फ ये पे चढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही समय के हिसाब से जो होगा, जैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाएगा, 15,000 नई भर्तियां और निकल कर आ जाएगी। तो साथियों, मैं आपको यहाँ से अब एक हिंट जो यदि आपने पकड़ी है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। सरकार के पास 90 दिन है दोस्तों, CET करवाने का सरकार के पास चांस नहीं है, क्योंकि उसमें और संशोधन होंगे, अमेंडमेंट होंगे। तो ये जो 15,000 है वो आपकी CET 2022 से होने के चांस इसके, ये लगाओ भाई 90% चांस तो क्या है, इससे CET 2022 से होंगे। और 10% चांस है कि ये CET के लिए जो 2024 में एक नया CET हो, ठीक है, नया CET के तहत हो। तो इसलिए ये अपडेट आपकी आ रही है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो जो जो इस कैटेगरी और जो जो इस कट ऑफ रेंज में आते हैं। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम पर,
व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जहां संभव हो उसके वहां शेयर करें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।